जन विश्वास पर निकले हैं आपके नेता तेजस्वी यादव। बात हो रही है जो अपने एमएलए का विश्वास नहीं जीत पाए वो जन विश्वास। जनता का विश्वास ही तो एमएलए पैदा करेगा। बिहार में अभी खेला असली बाकी है। नीतीश जी ऐसे ही नहीं चल जाएंगे विदेश। वो जानते हैं कि जितना दिन विदेश में रहेंगे यहाँ भाजपा जदयू को समाप्त कर करके अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करेगी, समाप्त कर देगी। बिल्कुल। आप ये लिख लीजिए, नीतीश जी अगर कोई करिश्मा करके नहीं गए, 4 के बाद 5 के बाद कोई करिश्मा नहीं किया तो नीतीश जी को कीमत चुकानी पड़ेगी उनकी पार्टी को। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए नीतीश कुमार। ये लोग पढ़ेंगे और ये हालात उत्पन्न होगी 4 तारीख के बाद। नीतीश जी ऐसे ही छोड़ के पता नहीं नीतीश जी को कि क्या होगा, उनका पटिया का क्या कर देगा। सो खा जाएगी क्या बीजेपी खा जाएगी जी। आप इस बात को नोट कर लीजिए। लगे हुए हैं भंग करने पर। अब बीजेपी चाह रहा है कि भंग नहीं हो। वो क्या करेंगे वो 5 तारीख को देखिए लीजिएगा, 4 तारीख। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो गिर गई। जन विश्वास महारैली होनी है 3 मार्च को और नीतीश कुमार को भी बुलावा भेजा गया आरजेडी की ओर से। लेकिन नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जा सकते हैं, ये खबर है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। नीतीश कुमार विदेश जाएंगे 6 मार्च को, जो जानकारी मिल रही है निकल के आ रही है। 3 मार्च को आपकी रैली भी है, बुलावा भेजा है आपके विधायक ने विधानसभा में। देखिए, 3 मार्च को जन विश्वास महारैला है। जो जनता का विश्वास तेजस्वी जी ने जीता है और जो प्यार और स्नेह बिहार वासियों ने दिया है, हर धर्म हर वर्ग के लोगों ने पूरे रोड शो में, पूरे कार्यक्रम में 80% से ज़्यादा युवा, हर वर्ग के लोग तेजस्वी जी को अपना समर्थन दिया है। नए बिहार निर्माण के लिए, रोजगार के लिए, आईटी पॉलिसी के लिए, टूरिज्म पॉलिसी के लिए, मिडल और नौकरी पाओ, क्वालिटी एजुकेशन के लिए तेजस्वी जी को सराहा है। 17 वर्ष बनाम 17 महीना जो स्थापित किया 2020 में, अपने बच्चों को ला करके 17 महीना में स्थापित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ होनी चाहिए। एल्जाइमर के अंतिम पड़ाव पर हैं, डिमेंशिया के अंतिम पड़ाव पर हैं। हम तो बिल्कुल पूरे तौर पर चाहते हैं कि सेहत उनकी अच्छी हो, विदेश जाएं, ट्रीटमेंट कराएं। पूरा बिहार जानता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि पूरा जाएं और चिकित्सा अच्छी हो। मुख्यमंत्री जी के प्रति आदर का भाव है। तकनीकी तौर पर मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आदर करेंगे। उनके प्रति ममता का भाव है। उनकी देह की भाषा, फेस की आकृति, बोलने वक्त जो बनता है, हाथ का इशारा, ममत्व का भाव उनके प्रति स्वाभाविक तौर पर आता है और दया का भाव भी। हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। डंके की चोट पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा था कि खेल अभी शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। हुआ ना खेल? आपके विधायक टूट गए, हमारे विधायक गए, अब वो जाकर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई नहीं बचा सकता है ऐसे लोगों को। जनता से तो खारिज हो ही जाएंगे, यहाँ भी कानूनी तौर पर इनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। किसी स्पीकर को अधिकार नहीं है कि सिंगल एमएलए को सीट बदल दे। एक सवाल है, जन विश्वास पर निकले हैं आपके नेता तेजस्वी यादव। बात हो रही है जो अपने एमएलए का विश्वास नहीं जीत पाए वो जन विश्वास। जनता का विश्वास ही तो एमएलए पैदा करेगा। एमएलए तो आएंगे जन विश्वास के कारण। जिन लोगों ने रास्ते में लोटस ऑपरेशन के शिकार होकर करके अपनी राजनीतिक सर्टिफिकेट पर अपना अंतिम मुहर लगा लिया समाप्ति का, ऐसे लोगों को तो जनता माफ नहीं करेगी, लौटेंगे नहीं आएंगे दोबारा। आप एक बात जान लीजिए, बिहार में अभी खेला असली बाकी है। नीतीश जी ऐसे ही नहीं चल जाएंगे विदेश। वो जानते हैं कि जितना दिन विदेश में रहेंगे यहाँ भाजपा जदयू को समाप्त कर करके अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करेगी, समाप्त कर देगी। बिल्कुल। आप ये लिख लीजिए, नीतीश जी अगर कोई करिश्मा करके नहीं गए, 4 के बाद 5 के बाद कोई करिश्मा नहीं किया तो नीतीश जी को कीमत चुकानी पड़ेगी उनकी पार्टी को। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए नीतीश कुमार। ये लोग पढ़ेंगे और ये हालात उत्पन्न होगी। नीतीश जी जिस कारण गए थे, भारतीय जनता पार्टी इतना बेवकूफ़ है क्या? वो समझ नहीं रही है कि लड़ाई किसके साथ है। अभी जो आरती उतार रही है, जो लोग हरवाही कर रहे हैं भाजपा में, कई दलों के साथ गुजर करके, कई दलों का पत्तल चाट करके जो निकले हैं, उस सबको पता नहीं है सच्चाई कि किसके पास वोट है। वोट तो लड़ाई 2 ही खेमे के बीच में होगी। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को क्यों आ रहे हैं? 3 तारीख की विशाल महारैली, जन विश्वास महारैली, उसका कोई सामना करेगा क्या 4 तारीख को? 2 तारीख को सौगात देने आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 2 तारीख को आ रहे हैं डर से कि 3 तारीख की जो रैली की जो भीड़ होगी ना, वो भीड़ का मुकाबला फिर करना मुश्किल होगा। पहले ही अपना इज्जत बचाने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इनको बहुत भीड़ होगी। हमने तो कहा कि अभूतपूर्व, भूतो न भविष्यति,
वो आएगा सामने। अब देखिएगा ना कि विधानसभा का क्या होना है 4 तारीख के बाद। नीतीश जी ऐसे ही छोड़ के, पता नहीं नीतीश जी को कि क्या होगा, उनका पटिया का क्या कर देगा। सो खा जाएगी क्या बीजेपी? बीजेपी खा जाएगी जी, आप इस बात को नोट कर लीजिए। वो लगे हुए हैं भंग करने पर। बीजेपी चाह रहा है कि भंग नहीं हो। वो क्या करेंगे वो 5 तारीख को देखिए लीजिएगा, 4 तारीख को। 3 तारीख को जरा महारैली हो जाए, उसके बाद 5 तारीख को देख लीजिएगा जेडीयू का हश्र क्या होने वाला है। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। शक्ति सिंह यादव के कहने का ये तरीका कुछ अलग था, हमने वो आपको खुल कर बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।